स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की बात करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिएक्टेंट, हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट आर द स्पीसीज, एक ऐसी केमिकल स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन के बाद हमें ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा उसे हम बोलेंगे एज अ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जिससे हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, जो हमने स्टार्ट किया था, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन वो कहलाएंगे रिएक्टेंट। इस तरह से अभी हमने देखा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, क्रिएशन करेंगे, उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप स्टेट का चेंज होना। स्टेट का चेंज होना मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट चेंज होना। इसके बाद हम देखेंगे कलर चेंज होना बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और भी प्रोसेस की वजह से कलर चेंज हो जाते हैं। जैसा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होता है वैसा सेम प्रोडक्ट का कलर नहीं होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई बार रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद कुछ गैस इवॉल्व होती है, लाइक एस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। केमिकल रिएक्शन का अगर हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मिल्क टू कर्ड का फॉर्मेशन भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन में जिसमें लैक्टिक एसिड इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन एक तरह की एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड में भी कुछ एसिड इन्वॉल्व होते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट की स्टडी करनी है तो उसको हम एक सिंबल, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिससे डिनोट करते हैं। तो सिस्टमैटिक एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने को क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो अ केमिकल इक्वेशन इज इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। मतलब एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें कि दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में ही एलिमेंट का नंबर सेम होगा, उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर केमिकल इक्वेशन पता है, हमें बैलेंसिंग पता है, तो हम किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हर एक फॉर्मूले के अराउंड एक बॉक्स का क्रिएशन करेंगे, बॉक्स को क्रिएट करेंगे। जैसे आयरन है तो आयरन के सराउंडिंग एक बॉक्स बनाएंगे, उसी तरह से वाटर मीन्स H2O के सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल को कंसीडर किया हुआ है जिसको हम पूरी तरह से बैलेंस करके आपको दिखाएंगे। सेकेंड स्टेप में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक साइड जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे एलिमेंट हमने एक साइड लिख दिए, आयरन 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन सेकेंड एलिमेंट, ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट। तो टोटल इसमें काउंट ऑफ 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट के साइड पर आयरन 1 है, देन इसके बाद हाइड्रोजन 2 इंटू 1 मीन्स 2 हाइड्रोजन, इसके बाद 1 इंटू 1 मतलब 1 ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट के साइड पर 1 आयरन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट में 3 आयरन,
मतलब 3 इंटू Fe मतलब 3 आयरन, फिर इसके बाद 4 इसमें टोटल 4 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम ऐसे एलिमेंट्स का नंबर करेंगे जिनको हमको बैलेंस करना है। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप में आएंगे तो सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आयरन, अगर आयरन की बात करें तो वाटर में क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन, मतलब वाटर में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि प्रोडक्ट के साइड पर 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट के साइड पर पहले 1 ऑक्सीजन था। तो सबसे पहला मल्टीप्लाई हम यहाँ पर वाटर में करेंगे तो 4 इंटू H2O, इट मीन्स यहाँ पर अब 4 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पर अब कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर अब आयरन का अब क्या होगा, जैसे ही हमने एक बैलेंस किया तो दूसरा बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, तो उसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3 हैं। तो हमको कोई एक ऐसी डिजिट चाहिए जो यहाँ पर इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू Fe, तो इट मीन्स Fe3O4। अब 3 आयरन यहाँ हो गए और 3 आयरन इस साइड हो गए। अब इसी के बाद 4 इंटू 1 मतलब 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है। इसी तरह से 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। फाइनल स्टेप में हम देखेंगे कि एक रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि इसको फिजिकल स्टेट के फॉर्म में डिनोट करना। यहाँ पर S मीन्स सॉलिड स्टेट, G मीन्स गैस स्टेट एंड S मीन्स सॉलिड स्टेट। तो लास्ट स्टेप में हम इसको फिजिकल स्टेट के फॉर्म में डिनोट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।